हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे, जो आकार एवं स्थिति यानी साइज एवं पोजीशन क्या है भारत का विश्व में, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन क्या है? तो भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को देखते हैं। देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो 23 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ डिग्री, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 23.5 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर जो है, इसको हम वृत्ताकार क्या है? वृत्ताकार इसका आकार है। पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा गया है कैसा आकार है, तो वृत्ताकार आकार है प्रशांत महासागर की। अब बात करें उत्तरी एवं अमेरिका। ये उत्तरी एवं अमेरिका को अलग करने वाला जल संधि की बात करें तो कौन है? पनामा याद रखिएगा। पनामा जल संधि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। अब देखिए, यहाँ पे है कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा। ये तीनों देखते हैं, तो तीनों है। तो यह अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका महादेश को तीनों रेखा काटता है। कौन? तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों काटता है, महादेश काटती है। ठीक है। मकर रेखा जो है, ये मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश को काटती है। किसको? फिर से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश को मकर रेखा काटती है। पूछा जाता है भारत में जो है, भारत में कर्क रेखा भारत में एशिया को काटती है। तो भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हिंद महासागर, यहाँ हिंद महासागर है। यह एक त्रिभुजाकार आकार है। क्या? त्रिभुजाकार आकार है, हिंद महासागर है। ठीक है। यूरोप, यहाँ है यूरोप एवं एशिया को अलग करता है कौन? पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोप एवं एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। कौन अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की अष्टल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लक्षद्वीप जो है, ये एक तरह का क्या है? तो परवाल भिट्टी है। बहुत बार पूछा गया, परवाल भिट्टी है लक्षद्वीप। ठीक है। इसमें 36 जो है ना द्वीपों का एक समूह है। क्या है? 36 द्वीपों का एक समूह है, यहाँ आती है। ठीक है। और लक्षद्वीप का कैपिटल की बात करें तो लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? तो कवारत्ती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लक्षद्वीप के साथ 7516.6 किलोमीटर है, यानी समुद्री सीमा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलिक पर्वत इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर काफ़ी इंपॉर्टेंट। हिंद महासागर कैसा है? वृत्ताकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतों को भारत की यामोत्तर क्यों माना जाता है? तो ये सब देखना है। भारत का विश्व में क्या है? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और भारतीय पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया देशों में पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम रखा गया है हिंद महासागर। तो देखते हैं, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 मिनट है। 30 मिनट को लगभग आप मान सकते हैं, परंतु किसी भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मानक समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का 2 घंटे का है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे 2 घंटे का है? तो इसको पता करने के लिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें
अरुणाचल प्रदेश जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। उसके बाद गुजरात है 68 डिग्री और 7 मिनट पश्चिम है। तो दोनों को घटाने पर 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री लगभग 2 घंटे का अंतर हुआ। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। रेखा को भारत की मानक व्यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ती है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कहाँ? तो सुएज नहर जो खुल गई ना, उसकी खुलने से यूरोप और भारत के बीच की दूरी बात करें 7000 किलोमीटर हो गई। देख सकते हैं आप लोग, भारत का 3.28 है। ये देख सकते हैं 7वां देश है भारत। पहला रूस हो गया, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां देश विश्व में जो है हो गया भारत, विश्व का 7वां सबसे बड़े देश। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग देख सकते हैं मैप के थ्रू, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देख सकते हैं ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना कितना है, 3214 किलोमीटर है लंबाई। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा, ये जो है स्थलीय सीमा ऐसे है। स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा है। ये जलीय सीमा जो है टोटल 7516.6 किलोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। भारत एवं श्रीलंका, देखते हैं भारत और श्रीलंका, यहाँ देख सकते हैं भारत है और श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जलदमरू। उसके बाद लक्षद्वीप, यहाँ नज़ार है, लक्षद्वीप है। इसकी कैपिटल कवारती है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये सुएज नहर है। यहाँ सुएज नहर लाल सागर होते हुए मुंबई आता है। मार्ग बनने के कारण जो ना 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। ये सुएज नहर लाल सागर होते हुए मुंबई, इस तरह से। ये सुएज नहर की स्थापना की बात करें 1869 ईस्वी में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग। भारत का जो है विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर तथा उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों में प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली और संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। देख सकते हैं भारत और पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। इस तरह से देख क्या करा, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करते हैं? पहला में हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली, जिसको दमन द्वीप कहते हैं। दूसरा हो गया अंडमान निकोबार। तीसरा हो गया लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवारती है। पुडुचेरी चौथा हो गया। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन है? सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, इसको एमपी कहते हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, उसके बाद तेलंगाना, ये सभी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को संपर्क नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं की छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। इन राज्यों के में जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है, इसी तरह अन्य शेष। तो देखते हैं हम लोग, तो इन राज्यों में देखेंगे पहला। उसके पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान हो गया नॉर्थ ईस्ट में, पाकिस्तान हो गया। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान 3 स्टेट 2 यूटी को
है भारत का। तो 2 यूटी की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और 3 स्टेट गुजरात, राजस्थान, पंजाब है। अब चीन की बात करें तो चीन में आता है 4 स्टेट राज्य भारतीय और 1 यूटी आता है। 1 यूटी लद्दाख हो गया। 4 राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं सिक्किम ये और अरुणाचल प्रदेश है। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 5 स्टेट जो भारतीय लगता है, जो असम हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, फिर सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन-कौन हो गया? असम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के साथ मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। प्रांत जो है ना, प्रांत लोग यहाँ थे, रियासत जो है ना इंग्लैंड की महारानी के द्वारा चला जा रहा था, क्राउन के द्वारा, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों में शासन करते थे। शासन कौन करते थे? अंग्रेज अधिकारी। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। भारत के पड़ोसी देश में देख सकते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं पड़ोसी देश हम लोग का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद चीन, ये सब। चीन हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, जितने भी है ये पड़ोसी, नेपाल, ये सब पड़ोसी देश है। इसको याद करने के लिए हम लोग जैसे कि बचपन में MBA किया। बी से हो गया, क्या हो गया? बी से बांग्लादेश हो गया, च से चीन हो गया, प से हो गया पाकिस्तान, उसके बाद न से नेपाल हो गया, एम से हो गया म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। ये सभी याद करने के लिए बचपन में MBA किया। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सिक्किम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है। कौन-कौन? तो चीन लगल है, चीन है ये है, भूटान है ये है, उसके बाद नेपाल भी है ये है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला एक भारतीय राज्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया, जो सिक्किम है। त्रिपुरा जो है यहाँ, त्रिपुरा जो है ना बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद न्यू मुरे द्वीप जो है पश्चिम बंगाल में भारत में है, पूछा गया है न्यू मुरे द्वीप काफ़ी बार ये। उसके बाद पुदुचेरी जो है ना 3 स्टेट से है। कौन-कौन? तो यहाँ पुदुचेरी, यानाम जो हो गया कर्नाटक, उसके बाद माहे, यहाँ देखते हैं माहे, पुदुचेरी, माहे हो गया केरल में, उसके बाद उसके आंध्र प्रदेश में हो गया ये यमान, और उसके बाद यहाँ केरल में कारगिल, केरल के तमिलनाडु। इस तरह से 3 राज्य में है, आप लोग देख सकते हैं मिला हुआ। आज नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ आप लोग लक्षद्वीप देख रहे हैं, इसका राजधानी कैपिटल की बात करें तो कवारत्ती है। ये पाक जलदस्यु भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दक्षिण के समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र रास्ता पाक जलदस्यु तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट आज अभ्यास को देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है? कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उसके भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? किस देश को छूती है? तो नेपाल को। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवारत्ती जाना चाहते तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है कवारत्ती? तो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो कौन सा देश होगा? ताजिकिस्तान होगा, ताजिकिस्तान। आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए जो दक्षिण में कौन कौन से द्वीप हमारे पड़ोसी है? तो कौन कौन से द्वीप है दक्षिण बात करें तो कौन कौन है दक्षिण में? तो लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में श्रीलंका एवं मालदीव है द्वीप समूह। नेक्स्ट देखेंगे, उन देशों के नाम बताइए क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं तो पहला हो गया रूस, उसके बाद कनाडा के बाद USA, चीन, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा देश भारत है। ठीक है, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्व पड़ोसी देश के नाम बताइए। थर्ड में उत्तर पूर्व पड़ोसी देश का नाम बताना। नॉर्थ वेस्ट में बात करें उत्तर पश्चिम में तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद हो गया उत्तर
में उत्तर की बात करें तो उत्तर साइड में चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। उसके बाद है उत्तर पूर्वी पड़ोसी। उत्तर पूर्वी की बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। भारत में किन-किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताना। भारत के 8 राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। उसका ट्रिक की बात करें तो मीटर पर गमछा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इस तरह से 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थर्ड, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? क्योंकि आंध्र प्रदेश की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिम है। तो दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री को हम लोग 2 घंटे का अंतर मान सकते हैं, 2 घंटे होता है। इस तरह से आज का हम लोगों ने देखा न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर को देखिए। इसमें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। कृपया सपोर्ट